चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज हम आप लोग को हिस्ट्री का प्राचीन भारत वैदिक काल के बारे में बताएंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि वैदिक काल कब से कब तक चला था, वेद कितने होते हैं, उपवेद क्या होती है, उपनिषद की संख्या कितने होते हैं। तो आज हम वैदिक काल के बारे में समझेंगे, बढ़िया से समझिएगा आप लोग। तो ध्यान दीजिए, वैदिक काल एक चैप्टर है ना। कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे बताइए आप लोग को? वैदिक काल। ध्यान दीजिए, देखिए वेद, वैदिक काल में ये जो वेद देख रहे हैं, वेद कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। ध्यान से समझिएगा, वेद 4 प्रकार के होते थे। और इस वेद में बहुत सारे ज्ञान की बात लिखा है। इस वेद की रचना वेद व्यास ने किया था। तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? एक ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद क्या है? एक ग्रंथ है। और इस ऋग्वेद के ग्रंथ किताबों में लगभग इस किताब में यानी ऋग्वेद की किताब में अगर आप इस किताब को पढ़िएगा तो इसमें 10 अध्याय है। कितना अध्याय है? 10 अध्याय। ऋग्वेद किताब में 10 चैप्टर पढ़ना है। ऋग्वेद किताब में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 10 चैप्टर। इसको हम मंडल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मंडल। तो ऋग्वेद किताब में 10 चैप्टर पढ़ना है। दूसरा कि इस किताब में कुल कितना मंत्र है? तो 10,462 मंत्रों की संख्या है और सूक्तों की संख्या है 1028। कितना है भैया? 1028 है। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद किताब को जो ऋषि पढ़ता था वैसे ऋषि को हौत्री कहते थे। क्या कहते थे? हौत्री। सबसे बड़ी बात हम बेसिक से समझते हैं, जीरो टू हीरो। ऋग्वेद की शुरुआत, वेदों की शुरुआत, ऋग्वेद की शुरुआत कहां से हुई? चलिए आज हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, वेद, वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान लेना। क्या होता है? ज्ञान लेना। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि के लोग पेड़ के नीचे लोगों को पढ़ाता था। किसके नीचे पढ़ाता था बाबू? तो पेड़ के नीचे पढ़ाता था, उनको ज्ञान देता था। और इस वेद का दूसरा नाम है ज्ञान लेना। वेद का अगर अर्थ जानिएगा तो वेद से टूट के ही बना है विद्या। क्या बना है? विद्या। और विद्या तुमको मिलेगा विद्यालय में। कहां मिलेगा विद्या? विद्यालय में। किनको मिलेगा? विद्यार्थी को। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो शब्द है वेद से टूट के बना, वेद से टूट के बना विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी। और वेद का मतलब होता है ज्ञान लेना। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो वेद है, इसी वेद से वैदिक काल बना है। कौन काल बना है? वैदिक काल। अब ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल लगभग आपका अगर चलेगा तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक कौन काल चलेगा? वैदिक काल। 900 साल तक इस भारत में ब्राह्मण ने राज करेगा, पुरोहित राज करेगा। पांडे ब्राह्मण ने लगभग 900 साल तक राज करता है। कितना 100 साल तक राज करता है बाबू? 900 साल तक ये सब राज करता है। और ये सब जो भाषा बोलता था उस भाषा का नाम था संस्कृत। ये सब संस्कृत भाषा बोलते थे पांडे ब्राह्मण के लोग। लगभग 900 साल तक इसने शासन किया और इसने जो ज्ञान दिया हिंदू धर्म में, उस ज्ञान की जानकारी हमको वेदों में मिलती है। किसमें मिलती है? वेदों में। तो ध्यान दीजिएगा कि वेदों में जो जानकारी तुमको मिलता है, अगर आपको वैदिक काल की जानकारी लेना है तो वेद, अगर वेद नहीं समझ में आया तो वेदांग पढ़िए। 6 वेदांग पढ़ना है। ये भी नहीं समझ में आ रहा, उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए, रामायण और महाभारत। तो वैदिक काल में क्या क्या पढ़ना है एकदम ध्यान से समझिएगा। वैदिक काल में वेद की जानकारी पढ़ना। वेदों की संख्या पूछेगा कितना मारेंगे हम लोग? 4। वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108
पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 18 पुराण, पुराणों की संख्या 18 और रामायण 1, महाभारत 1। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे ग्रंथ की रचना अगर आप करना चाहते हैं, और इस ग्रंथ में बहुत सारे मानव के जीने का तरीका सिखाया है, जिंदगी जीने का तरीका सिखाया था मानव का। वेदों की संख्या कितनी है? 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18, रामायण 1, महाभारत 1। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में भाषा क्या है? संस्कृत। और लगभग वैदिक काल 900 साल तक चला था। कब से कब तक चला था? तो वैदिक काल चला था 1500 बीसी से 600 बीसी तक। भारत में इस ब्राह्मण ने लगभग 900 साल तक राज्य किया था, 900 साल तक। इसको हम लोग बोलते हैं वैदिक काल। तो ध्यान दीजिए अब, हाँ, तो देखिए वेद, क्या हम बोले बाबू? वेद, वेद की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है? 4। देखिए वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋषि मुनि के पास बहुत ज्यादा ज्ञान था। इस ज्ञान को, इसने कुछ ज्ञान इस ग्रंथ में डाला, इसका कुछ ज्ञान इस ग्रंथ में है, इस ग्रंथ में ये सारे किताब है। हिंदू धर्म का सबसे पहला किताब है जो वेद व्यास ऋषि मुनि के लोग लिखते थे। उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा था। इन ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। देखिए ये ऋग्वेद ग्रंथ है, ध्यान से समझिएगा। इस ग्रंथ को देखिए बैठ के लिख रहा है, कौन लिख रहा है भैया? तो ऋषि उसी पढ़ा रहा है इस ग्रंथ को। ये ऋषि, जो ऋषि है, इस ऋषि का नाम है होत्री। इसको होत्री बोलिएगा। यानी ऋग्वेद ये पढ़ा रहा है, ये ऋषि, इस ऋषि ने इस ग्रंथ को पढ़ा रहा है। देखिए इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ को जो ऋषि ने पढ़ा रहा है, इस ऋषि का नाम क्या है? होत्री। तो जो ग्रंथ अलग अलग ऋषि मुनियों ने पढ़ाता था, तो ऋग्वेद ग्रंथ को पढ़ाने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस किताब की अगर आपको जानकारी लेना है, ऋग्वेद किताब का, तो इसमें लगभग तुमको 10 मंडल मिलेगा, यानी 10 अध्याय मिलेगा, 10 चैप्टर मिलेगा इसमें। किस किताब में? ऋग्वेद में। यजुर्वेद किताब देखिए, ये यजुर्वेद ग्रंथ है। इस किताब में भी बहुत सारे ज्ञान की बातें लिखी हुई है। इस किताब में आपको मिल जाएगा कि पूजा करने का नियम, पाठ करने का नियम। उस समय बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ। राज्य की विस्तार के लिए घोड़ा को छोड़ देता था, घोड़ा जहां तक जाएगा जमीन तुम्हारा है। अग्निष्टम यज्ञ, पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इस तरह का यज्ञ करने का मंत्र, पूजा करने का नियम, पाठ करने का तरीका, हवन करने का तरीका, सारे इन किताबों में लिखा है। लेकिन कहा जाता है कि इनके किताबों का मंत्र का उच्चारण गद और पद दोनों से करना है, गद एवं पद दोनों से करना है। ये यजुर्वेद ग्रंथ, इस ग्रंथ को जिस ऋषि ने पढ़ रहा है, देखिए एकदम यज्ञ और हवन कर रहा है, पूजा करने का तरीका, नियम करने का तरीका, यज्ञ हवन कर रहा है, ये ऋषि है। ऐसे ऋषि को हम लोग बोलते हैं अधर्यु। क्या बोलते हैं? या धर्यु बोलते हैं। ऐसे ऋषि को अधर्यु बोलते हैं। अगला है सामवेद ग्रंथ। देखिए सामवेद ग्रंथ है, इस ग्रंथ से संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें मंत्रों को संगीत के माध्यम से गाया जाता था। इसमें आपका लय आएगा, लय, छंद आएगा, राग आएगा, लय, छंद, राग, स्वर, ये सारे नृत्य गान, नृत्य गान यानी गाना गाने का तरीका, मंत्रों के संगीत की तरीका, नियम कानून। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इसमें गाना गाने का तरीका, नियम, मंत्रों का उच्चारण संगीत के माध्यम से करता था। अथर्ववेद, ध्यान दीजिए अथर्ववेद, इसमें जादू टोना की जानकारी ऋषि मुनियों ने दिया है। जादू टोना, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ये सारी जानकारी तुमको अथर्ववेद में मिल जाएगा। तो इस तरह का किताब पहले ऋषि मुनि के लोग पढ़ाते थे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बेसिक, कि वो जो पुरोहित था, जो ऋषि मुनि था, उन ऋषि मुनियों को आर्य कहा जाता था। आर्य का मतलब होता है पुरोहित या श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ, कुलीन या पुरोहित, उसको आर्य कहा जाता है। इसी से बना है आर्य सभ्यता।
कौन सभ्यता बना? आर्य सभ्यता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्य लोग थे वो सब मध्य एशिया में निवास करते थे। ये देखिए मध्य एशिया का क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। कौन एशिया का क्षेत्र है बोलिए? मध्य एशिया। देखिए मध्य एशिया है, इसमें आपको कजाकिस्तान मिल जाएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, जितना में भी तान सब सेंट्रल एशिया है। तो ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। कहा जाता है कि इन मध्य एशिया में, इस मध्य एशिया में कुछ जनजाति के लोग रहते थे। जैसे यहां रहने वाली जनजाति का नाम था शक जनजाति। कौन जनजाति बोले? शक। जनजाति का नाम था कुषाण। क्या नाम बोले हैं? कुषाण। और इसी जनजाति का नाम था आर्य। तो सबसे पहले आर्य लोग, यानी इसी आर्य को पुरोहित भी बोलते हैं, श्रेष्ठ भी बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। तो आर्य, शक और कुषाण, ये तीनों की भाषा थी संस्कृत। तीनों की भाषा क्या थी? संस्कृत। तो आर्य, शक, कुषाण लोग सबसे पहले यहीं पर निवास करते थे। लेकिन यहां समस्या था, रेगिस्तानी क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि नहीं था, खाने पीने में बहुत दिक्कत होने लगा यहां के लोगों को। खाने पीने में जब दिक्कत होने लगा तो मध्य एशिया में घुड़सवार, घोड़ा और ऊंट के लिए प्रसिद्ध होता था मध्य एशिया। रेगिस्तानी क्षेत्र था, खेती बाड़ी नहीं होता था। जब खेती बाड़ी नहीं होता था ये सब लूट मार करता था। तो बार बार आर्य, शक, कुषाण लोग जो संस्कृत भाषा बोलते थे, भारत में संस्कृत भाषा यहीं से आया, यहीं सब लोग रहते थे मध्य एशिया में, आर्य, शक, कुषाण। तो इस सब के पास घुड़सवार बहुत मजबूत था, लेकिन खाने पीने की दिक्कत थी, इसीलिए सब विशाल उशाल सैनिक उनिक लेकर निकल जाता था, किधरों चल जाता था। कभी चीन पर हमला कर दिया, कभी रूस पर हमला कर दिया। शुरू में सब लूट मार करता था जो संस्कृत भाषा बोलता था। और पांडे ब्राह्मण की भाषा संस्कृत था। उस समय ये सब क्या करता था? पूरा घुड़सवार लेके यहां से सब निकल जाता था लूटने के लिए। और जब ये सब लूटने के लिए निकल जाता था, ऐसे करके जम्मू कश्मीर, पामीर पठार को पार करके सीधा चीन पर हमला कर देता था। किधर हमला कर देता था? चीन पर। तो बार बार चीन पर हमला करता था, आज चीन से पूरा सामान लूटा, लेके भाग गया। घुड़सवार मजबूत था इसके पास। तो चीन में सामान लूटता था, चीन को बर्बाद कर दिया लूट लूट के। तब चीन के राजा बहुत दिन के बाद इनको टेंशन हुआ कि भैया ये रास्ता हमको बंद करना पड़ेगा। न बार बार कभी शक घुस जाता है, कभी कुषाण घुस जाता है, कभी हुन लोग घुस जाता है, हुन का भी आक्रमण बार बार। यही सबसे परेशान होकर यहां चीन में चल रहा था सांग वंश। कौन वंश चल रहा था? सांग वंश। और राजा का नाम था हुआंगचिंग। सांग वंश के राजा हुआंगचिंग ने क्या किया? बोला बार बार ये सब लूट लेता है और बार बार हमला कर देता है, इसके लिए चीन का दीवार बनाने का दिमाग लड़ा दिया कि अब चीन का दीवार बनेगा। मध्य एशिया के जनजातियों से परेशान था, बार बार जाता था, लूटता था, लेके चल देता था। इसीलिए चीन का दीवार का नींव डाला वहां के एक राजा था हुआंगचिंग। और इसी हुआंगचिंग ने यहां से चीन का विशाल दीवार खड़ा करने की शुरुआत कर दिया। और यहां से चीन का दीवार बनाना क्या कर दिया? सब शुरू कर दिया। अब हुआंगचिंग ने जब चीन का दीवार बनाना शुरू कर दिया तो ये सब जनजाति के लोग का भारी टेंशन हो गया कि भैया अब लूटेंगे कहां। तबाही लूटता था, गुलगुलिया लोग जैसे लूटता था, बार बार घुस जाता था। लास्ट में यहां जब चीन का दीवार बना तो सब बहुत प्रयास किया कि इंडिया हम लोग आएंगे। लेकिन इंडिया कैसे आएगा? इंडिया आने के लिए इसको चाहिए रास्ता। और आपको पता है कि इधर हिमालय पर्वतमाला है, भारत में क्या इधर हिमालय है, इधर घुस नहीं सकता है। पामीर पठार का इधर भी है पर्वत जिसका नाम है हिंदू कुश, इधर है सुलेमान पर्वत। तो हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत इधर भी है। तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है, तो ये सब कैसे घुसेगा? तो आर्य लोग का बुद्धि काम नहीं किया, बार बार हमला करता था, कभी चीन में कभी रूस में। लेकिन चीन का दीवार बनने के बाद इसका डिसाइड चेंज हो गया कि अब मध्य एशिया से हम लोग किधर जाएंगे। तब ये सब क्या किया? मध्य एशिया को छोड़ के ये सब चल दिया ईरान की ओर। तो आपको पता है कि मध्य एशिया छोड़ के ये सब यहां से फिर ईरान की ओर निकल गया। और आगे आपको ईरान मिला। क्या मिला? ईरान।
और ईरान की ओर निकला तो यहाँ बहुत दिनों तक वो रहा। वो सब कैस्पियन सागर झील था, इसी झील के आसपास वो सब बस गया, खेती पशुपालन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। तो एक आज भी अगर जानकारी लेना कि ईरान में ये सब रहा था, तो उसकी जानकारी एक गांव है बोगजकोई, बोगजकोई गांव। और इसी बोगजकोई के पत्थर में कुछ कुछ बात लिखा है, जिसे बोगजकोई शिलालेख कहते हैं। पत्थर में कुछ कुछ देवताओं का नाम आया है। इंद्र देवता का नाम है, अग्नि का नाम है, वरुण का नाम है। तो विश्व की पहली शिलालेख का नाम है बोगजकोई शिलालेख। और ये शिलालेख आर्यों के द्वारा लिखा गया था। तब पता चला कि भैया आर्य लोग मध्य एशिया से ईरान के आसपास बसा था, खेती बाड़ी करता था, पशुपालन करता था, बहुत सारे देवताओं की पूजा करता था, इंद्र था, अग्नि था। उस पत्थर में लिखा था, बोगजकोई पत्थर में। फिर यहां से जब वो सब आगे बढ़ा, तो भारत की ओर जब आगे बढ़ा, तो यहां से वो सब जा रहा था। तो भारत में वो सब जब जा रहा था, तो भारत की ओर ये सब रवाना हो गया। इस तरह से भारत की ओर आगमन। भारत की ओर जब आगे बढ़ा, तो पता चला कि भैया अभी पार कैसे होगा। तो भारत पार होने के लिए रास्ता एक जगह था, और वो एक जगह जो रास्ता बना है, यहां था खैबर दर्रा। यही है खैबर दर्रा। इसी रास्ता से वो सब पार हो गया। कौन लोग? आर्य लोग। और आपको पता है कि खैबर दर्रा के रास्ता से पार होके यहां उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को भूख भूख लग गया था, तो कुछ वनस्पति इनको मिला, यहां सौम वनस्पति, और उसे ये सब पीने लगा। तो पहली बार सौम वनस्पति का प्रयोग हिंदू कुश के पर्वतों में किया। एक प्रकार का शराब था, सौम रस पिया, ये सब मता उता गया एकदम, और भारी इसी को देवता ये सब मान गया, इसीलिए सोम देवता का भी पूजा करता था। सोम रस की भी चर्चा ऋग्वेद में है। पिया खाया यहाँ, उसके बाद देखा कि भैया इधर से सिंधु नदी बह रही है। तो आपको पता होना चाहिए, इधर जो सिंधु नदी बह रही, इसी नदी के किनारे सब रहने भी लगा, सिंधु नदी के किनारे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि सब जब सिंधु नदी के किनारे रहने लगा, तो ये सब कृषि और पशुपालन करने लगा सिंधु नदी के किनारे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पड़ता था यहां कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के बगल में एक झील था। झील का नाम था मानसरोवर। और इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती थी, और इस नदी का नाम था सिंधु। और सिंधु नदी यहां से ऐसे करके बहते हुए जम्मू कश्मीर से जब एंट्री मारती थी, तो जहां से सिंधु नदी एंट्री मारे नाम है दमचौक। दमचौक से सिंधु नदी पूरा जम्मू कश्मीर से बहते हुए ये नदी यहां से यहां, और ऐसे करके पाकिस्तान में जाके ये नदी बहती थी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की चर्चा भी ऋग्वेद की किताबों में है। सिंधु नदी की कुछ कुछ सहायक नदी भी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती थी, हिमाचल प्रदेश यहाँ से एक नदी निकलती, नाम है चिनाब। कौन नदी है ये? चिनाब। तो चिनाब नदी ये है, और चिनाब नदी के नीचे से एक और नदी निकलती, रावी नदी। फिर रावी के नीचे यहां से ब्यास नदी, और फिर इसी मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी में ब्यास नदी मिलती है, और ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। आगे यहां से एक झेलम नदी निकलती है, जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर बनाती है और चिनाब में मिलती है। तो ध्यान दीजिए, यहां जो देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे नदियों का क्षेत्र है। तो नदी का जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ, सिंधु नदी है, ये झेलम नदी है जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है। ये हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? तो चिनाब नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकलती है। ये एक चिनाब नदी है, और ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, और चिनाब नदी जाके एकदम सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर यहां से निकलती है रावी नदी हिमाचल प्रदेश से, ये रावी नदी जाके आपका मिल जाती है चिनाब में। फिर ये नदी है ब्यास, जो सतलज में जाके मिल जाती है, और सतलज नदी यहां से मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी, और ये सतलज नदी ऐसे बहते हुए ये भी जाके चिनाब में क्या होती है? मिल जाती है। तो इस तरह से
नदी बहती है। आगे देखिएगा तो यहां लगभग इधर से भी दो नदी आती है अफगानिस्तान से, एक नदी का नाम है कुर्रम और एक नदी का नाम है काबुल। तो लगभग 7 नदियों का ये क्षेत्र बन जाता है। जब 7 नदियों का क्षेत्र बन जाता है तो ये 7 नदियों के क्षेत्र को, ये 7 नदियों के क्षेत्र को, इस 7 नदी का मिलन होता है यहाँ, और 7 नदियों के क्षेत्र को, ये इतना बड़ा क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है कौन लोग? आर्य लोग। और आर्य लोग सबसे पहले इसी सिंधु यानी 7 नदियों के बीच में वो सब खेती बाड़ी करना चालू कर देता है। जब 7 नदियों के बीच में बह जाता है तब उसने पहला बोलता है कि अब आ गया सप्त, मतलब 7 सिंधु प्रदेश। तो सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आर्य लोग बह जाता है। कौन प्रदेश में बह जाता है? तो सब सिंधु प्रदेश में बह जाता है आर्य लोग। और 7 नदियों की भूमि में बैठकर ये सब क्या करने लगता है? कृषि एवं पशु पालन। क्या करने लगता है? खेती बाड़ी करने लगता है। ये सब कुछ नया फसल उपजाता है, गन्ना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मिठास के लिए गन्ना का उत्पादन नहीं करता था। तो सबसे पहले ये सब गन्ना की खेती चालू कर देता है। और गन्ना की खेती के बाद बहुत सारे फसल का उत्पादन करता है, गेहूं, जौ, कपास, मूंग, बाजरा, और कृषि पशुपालन करने लगता है। ब्राह्मण लोग, वो सब मध्य एशिया से नहीं, वो सब आया था ईरान से, मध्य एशिया से ईरान गया, फिर ईरान से भारत आया खैबर दर्रा को पार करके। 7 नदियों के क्षेत्र में रहा, इसलिए सात सिंधु प्रदेश बोला जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे वहां से वो सब आगे बढ़ा, और जब आर्य लोग आगे बढ़ा तब अब आर्य लोग बस गया 5 नदियों की भूमि पर, और यही 5 नदियों का क्षेत्र है, ये देख लीजिए। तो ये 5 नदियों की भूमि का नाम है पंजाब। क्या नाम बोले इसको? पंजाब। तो 5 नदियों की भूमि का नाम है पंजाब। और सबसे पहले आर्य लोग यहां से अब घुस गया, वो सब पंजाब में घुस गया। और पंजाब में आर्य लोग जब घुसा तो सबसे पहली बात यह है कि पंजाब में वो सब 1500 बीसी में आया। कब आया? 1500 बीसी में। इसीलिए आर्यों ने सबसे पहला कदम कहां रखा? पंजाब में, 5 नदियों की भूमि में। जब आर्य लोग पंजाब तक कब्जा कर लिया तो आपको पता है कि 7 नदियों का संगम है इधर, और इस सप्त सिंधु प्रदेश है जहां 7 नदी का मिलन होता है। 7 नदी के मिलन को बोलते हैं सब सिंधु प्रदेश। और सब सिंधु प्रदेश में आर्य लोग खेती बाड़ी करने लगता है, और इसी सब सिंधु प्रदेश में यहाँ क्या करता है? आर्य लोग बह जाता है। तो सबसे पहले 1 नंबर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर 1 में आर्य लोग सिंधु नदी के किनारे बसा था, और नंबर 2 में आर्य लोग पंजाब में बसा था। कहां बसा था? पंजाब में। जब आर्य लोग यहां से यहां बसा तब अब आर्यों को लगा कि भैया भारत का एक नाम होना चाहिए, और उसने सिंधु, सब सिंधु से लेकर पंजाब तक भारत का नाम दे रहा। इससे पहले भारत का कोई नाम नहीं। भारत का नाम सबसे पहले उसने दिया कि भारत जो है ब्रह्मा का देश है, और इसीलिए उसने भारत का नाम दिया सबसे पहले ब्रह्म देश। क्या नाम दिया? तो भारत का पहला नाम है बाबू ब्रह्म देश। भारत जो है ब्रह्मा का क्या है? देश है। ये भारत का पहला नाम है। ये नाम कहां से कहां रखा? सिंधु से लेकर पंजाब तक जब बसा तो नाम रखा ब्रह्मा का देश। आगे पता चला कि भैया आगे अगर जाइएगा तो आगे तुमको कुछ पर्वत मिलेगा, आरावली पहाड़ी। और ये आरावली आपका गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैला था 800 किलोमीटर एरिया में। अभी आरावली 800 किलोमीटर है, इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, टूटा फूटा पर्वत है, थोड़ा सा बचा हुआ है। आरावली के बगल में देखिएगा तो विंध्याचल पहाड़ी है, और विंध्याचल के बगल में देखिएगा तो सतपुड़ा का पहाड़ी है। अब आर्य लोग क्या किया? वहां से आगे बढ़ा और इन पहाड़ी क्षेत्रों में बसने लगा। कौन लोग? आर्य लोग। लेकिन पूरा भारत जंगल था, और जंगल को काट के बसना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस तरह से धातु इसके पास था नहीं। तांबा कांसा का धातु था जिससे जंगल कटेगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले सब लोहा का दिमाग लड़ाया कि भैया अगर लोहा मिल जाएगा तब तो जंगल कट जाएगा, हथियार भी बन जाएगा, और खेती जबरदस्त होगा, और शहर भी डेवलप होगा। इसीलिए सबसे पहले वो सब जो लोहा खोजा वो आर्यों ने खोजा, और लोहा सबसे पहले उसको मिला अंतरजी खेड़ा में। तो लोहा जहां से मिला उस जगह का नाम है अंतरजी खेड़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि लोहा का खोज उसने कहां से किया? तो लोहा का खोज उत्तर प्रदेश एक जगह है, इस जगह का नाम है अंतरजी खेड़ा। यहां से उसने लोहा का खोज कर लिया, और लोहा जब खोजा उस सब तो लोहा से तलवार, भाला, कुल्हाड़ी, क्योंकि लोहा को जिधर मोड़िए उधर मुड़ जाता है,
लोहा आने से क्या क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ी बात, जंगल काटना आसान हो गया, खेती करना आसान हो गया। उस समय गहरी जुताई नहीं होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में लकड़ी का हल होता था, तो गहरी जुताई नहीं हो पाती थी। और गहरी जुताई के लिए अब शुरू कर दिया लोहा। और लोहा जब आया तो लोग उत्पादन अधिशेष किया, जब अधिशेष उत्पादन किया तो लोग गंगा यमुना नदी के किनारे बसने लगा, और वहीं से राजा की शुरुआत हुआ, और राजा लोग उसी नदी किनारे अपनी राजधानी बनाने लगा। तो सबसे बड़ी बात है कि लोहा का खोज आया, लोहा खोजने से जंगल काटा, तब आर्यों को पता चला कि हम लोग अब पहाड़ी क्षेत्रों के बीचों बीच आ गए, आरावली के बीच में आए, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में आ गए। इसीलिए जब बीच में आर्य लोग बस गया, इन गुफाओं में रहने लगा, पंडित ब्राह्मण के लोग पूजा पाठ करने लगा आरावली की गुफाओं में, तब उसने भारत का दूसरा नाम दिया। और अब उसने भारत का दूसरा नाम दिया, वो भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत का दूसरा नाम है मध्य प्रदेश। उसी समय मध्य प्रदेश का नाम पड़ा, ये भारत का दूसरा नाम है, क्योंकि अब आर्य लोग भारत के बीचों बीच में आ गया, इसीलिए भारत का दूसरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश। आगे आर्य लोग जब बढ़ा तो आगे आर्य लोग देखा कि भैया, आगे देखा तो आगे देखा गंगा नदी। कौन नदी बोले हैं? गंगा नदी और यमुना नदी। गंगा यमुना नदी के किनारे सब हवन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, पंडित ब्राह्मण लोग इसी नदी के किनारे शिफ्ट होने लगा, झोपड़ी कुटिया उटिया बना के। और आज देखिएगा तो गंगा यमुना नदी के किनारे उसी समय जो ब्राह्मण एंट्री मारा है, उसी समय जो ब्राह्मण प्रवेश हुआ है, आज भी वहां पंडित ब्राह्मण साधु संत मिलेगा। काशी बनारस सब चल जाइए, बहुत ज्यादा साधु संत मिलेगा, क्योंकि यहाँ वो सब शुरू में आ गया और गंगा यमुना नदी के किनारे वो सब पूजा पाठ करने लगा, हवन करने लगा। इसलिए उनको लगा कि अब हम लोग गंगा और यमुना नदी के किनारे के बीचों बीच आ गए, इसलिए भारत का अब तीसरा नाम रहेगा ऋषियों का देश। इसीलिए भारत का अब तीसरा नाम क्या दिया भैया? ऋषियों का देश नाम दिया, क्योंकि ये ऋषियों का देश है, और भारत का नाम तीसरा पड़ा ऋषियों का देश। एक समय ऐसा आया जब आर्य लोग पूरे भारत में बस गया, यानी दक्षिण भारत में भी वो सब बस गया। कौन लोग? आर्य लोग। और जब आर्य लोग पूरे दक्षिण भारत में बस गया, तब भारत का नाम दिया आर्यावर्त। क्या नाम दिया बोलिए बाबू? आर्यावर्त नाम दिया। ये भारत का चौथा नाम था, आर्यावर्त। तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत का 4 नाम पड़ा, आर्यावर्त। इस तरह से पूरे भारत पर आर्यों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। आर्य लोग कैसे आया, कहां से आया? अब आपसे ऑब्जेक्टिव भी कभी पूछ सकता कि आर्य लोग कहां से आया, तो मध्य एशिया से आया भैया। क्या समस्या था मध्य एशिया में? खेती बाड़ी नहीं होता था, लूट मार करता था, चीन तरफ मारता था हमला, चीन का दीवार बन गया। ईरान में इसका शिलालेख था, ईरान भाग गया उधर से, फिर उधर से भारत मारा, खैबर दर्रा को पार किया, पंजाब में एंट्री मार दी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, जीरो से हीरो, बेसिक बना, बेसिक पहले मजबूत कीजिए। जीएस आपका दिमाग में फिट करने का तरीका हम रखें, आप टेंशन मत लीजिए। तो आर्यावर्त पड़ा, लेकिन कहा जाता है पूरे ब्राह्मण का राज चलने लगा, यहां पूरे भारत में पूरे ब्राह्मण लोग बस गया। और अब धीरे धीरे ये सब आपस में ही पंडित ब्राह्मण के लोग लड़ने लगे, कई सारे गुट बन गए, कई सारे कबीला का गुट बना, कबीला का गुट बन गया, बहुत सारे कबीला आपस में लड़ने लगे। एक कबीला का नाम था कुरु, और एक कबीला है पुरु। पुरु कुरु लड़ रहा है, तो पता चला कुरु और पुरु, सबसे बड़ी बात है पुरु तेज था, पुरु अगर मार दिया, कुरु का कहानी खत्म, और इसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, नाम बन गया कुरुक्षेत्र। यहीं से बन गया कि भैया एक राज्य बन गया महाजनपद। इसी तरह से कबीला लोग लड़ते लड़ते 16 महाजनपद का निर्माण कर दिया आगे चल के। अब समझिए, एक कबीला का नाम था भरत। भरत एक कबीला राजा था, और भरत क्या करता था, ये राजा लोग सलाह लेने के लिए एगो पुरोहित या ब्राह्मण को रखता था, उसका नाम था विश्वामित्र। पंडित ब्राह्मण को रखता था भरत, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण लोग भी राजा का बात नहीं मानता था। इसी कारण क्या किया कि भरत जो है विश्वामित्र को अपने दरबार से भगा दिया कि तुम भागो, तुम्हारे जैसा पंडित हम बहुत देखे, तुम बड़का पाड़े अपन पास होगा, हम भी राजा हैं भरत। एकरा जब भगाया तो विश्वामित्र राजा पर गुस्सा गया, और भरत विश्वामित्र को हटा के दूसरा पंडित को रखा, वशिष्ठ को रखा ही। किसको रखा? वशिष्ठ को रखा। और जब इसको भगा दिया तब बोला भैया कि आप तो राम बेटा फरियाते हैं, सामान लेके पहुंच तो थोड़ा रावी नदी किनारे। फरियाते हैं भरत को, ये 10 को गुंडा बुलाया, और 10 गुंडा और भरत, विश्वामित्र 10 गुंडा बुलाया भरत को मारने के लिए, बुलाइए रावी नदी किनारे। और इसी रावी नदी किनारे भयानक युद्ध होगा, लास्ट में विश्वामित्र को दौड़ा के मारा, विश्वामित्र भागा, जान बचा, भागो रे भैया।
10 राजा हार गया, भरत जीत गया। और इसी भरत ने बोला कि सबसे बड़ा राजा तो हम हो गए भाई, इसीलिए मेरे नाम पर अब 5वां नाम पड़ेगा भारत। तो आपको पता है कि भारत का नाम भरत राजा के नाम पर पड़ा है। वशिष्ठ के लिए, वशिष्ठ बहुत अच्छा पढ़ाता था, इसी वशिष्ठ के लिए भरत ने विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय बना दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले भरत राजा ने किया था। बाद में यहाँ अर्थशास्त्र चाणक्य पढ़ाता था, चाहे संस्कृत का सबसे तगड़ा टीचर था पाणिनि, वो पढ़ाता था। एक डॉक्टर मेडिकल का भी यहाँ तैयारी करवाता, चरक, बहुत खतरनाक डॉक्टर था वो। तो इस तरह से वैदिक काल की जानकारी हम आपको दिए। देखिए हॉर्स राइडिंग है, ये सब क्या करता था, आर्य लोग सब पंडित ब्राह्मण है, देखिए ध्यान दीजिए, सब संस्कृत भाषा बोलता था, मध्य एशिया से जान बचा के सब भागता था, भागो रे बापा, जाता था चीन, लूटा लेके चल दिया, घोड़ा से जाता था, घुड़सवार बहुत तगड़ा था इसके पास, हॉर्स राइडिंग बहुत पावरफुल तगड़ा था, 1 मिनट में जाएगा, लूटेगा, लेके चल देगा। तो मध्य एशिया से जितने भी जनजाति है बार बार हमला करेगा, लेकिन मध्य एशिया में जितने भी जनजाति सब इसी के गोतिया उतिया है, सब संस्कृत भाषा बोलता है सब। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ गया। तो इधर था हमारा हिंदू कुश भारत था, हम आपको समझा दिए पूरा बढ़िया से। वेद कितने होते हैं, बाकी इसके बारे में और भी हम डिटेल जानकारी देंगे आप लोग को। जय हिंद। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।